नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024। आज का जो हमारा टॉपिक है पक्षी पक्षी के हम क्वेश्चनायर लाए हुए हैं। हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं देखी है, ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है, चाहे जितनी बार ये सीटेट जितनी बार भी पेपर हुआ है, इस टॉपिक से पक्षी टॉपिक से हर बार क्वेश्चनायर होते ही होते हैं। तो जिन लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है पक्षी के क्वेश्चनायर, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो सभी लोग कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा। इसमें से 101% क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। शुरू करेंगे हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस जंतु में जबड़े के साथ चोंच पाई जाती है किंतु दंत अनुपस्थित होते हैं? तो कौन सा ऐसा जंतु है? सरीसृपों में, पक्षियों में, स्तनधारियों में या उपरोक्त सभी में? तो जबड़े के साथ जो चोंच पाई जाती है लेकिन दंत यानी दांत एब्सेंट होते हैं, वो सिर्फ पक्षियों में होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में कौन घोंसला बनाता है? बताइए आप लोग। हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा, वो होता है फाक्ता। कौन बनाता है कैक्टस पौधों के बीच में अपना घोंसला? फाक्ता पक्षी बनाता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक पक्षी एक पेड़ की ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? कौन हो सकता है यह पक्षी? सनबर्ड, इंडियन रॉबिन, कौवा या फाक्ता? तो ये कौन हो सकता है? ये होता है कौवा, जो कि पेड़ की ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पक्षियों की एक स्पीसीज यानी कि प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज या प्रजाति को हम क्या कहते हैं? कोयल, वीवर पक्षी, शक्करखोरा या बसंत गौरी? बताइए कौन सा ऐसा पक्षी होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन है ऑप्शन सही? वीवर पक्षी जो होता है, वो इसमें होता है क्या कि जो मेल होते हैं, ठीक है, वीवर पक्षी में जो मेल पक्षी होते हैं वो घोंसला बनाते हैं और जो फीमेल पक्षी होती है वीवर पक्षी, वो सारे घोंसलों को देखती है, जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अपना अंडा देती है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? बताइए। कौवा, गौरैया, कोयल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा पक्षी होता है जो अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे बनाता है? वो होता है गौरैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सिल कर अपना घोंसला बनाता है? तो इसमें आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। दर्जन चिड़िया, कठफोड़वा, मैना या कौवा? तो सिलने का काम किसका होता है? दर्जियों का होता है। आप जानते हैं कि टेलर को क्या कहते हैं हिंदी में? दर्जी। यानी दर्जन चिड़िया वो पत्तियों को सिलती है और अपना घोंसला बनाती है, दर्जन चिड़िया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो अपनी गर्दन आगे पीछे करती है झटके से, कौन सा? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना? ऑप्शन नंबर 4 मैना बिल्कुल सही आंसर है। वो झटके से
गर्दन आगे और झटके से पीछे, झम से आगे झम से पीछे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ करता है? गिद्ध, चील, कौवा, मैना। तो बताइए कौन सा जो पक्षी होता है मरे हुए जानवरों को खा करके पर्यावरण को स्वच्छ करता है? गिद्ध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौन घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 9 में? उल्लू बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? क्या होती है? लाल लाल। तो कौन सा सही आंसर होगा इसमें? भारतीय रॉबिन। ठीक है, भारतीय रॉबिन जो होता है पक्षी, उसकी चोंच अंदर से लाल लाल होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? दर्जन चिड़िया, कबूतर, चील या इंडियन रॉबिन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन सा? थर्ड, चील ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक छोटे से पेड़ की डाली से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? एक छोटा पेड़ होता है, उसकी डाली होती है और उस पे घोंसला ऐसे इस प्रकार वो बनाता है पक्षी कि उसका घोंसला लटक रहा होता है नीचे की तरफ और उसी में वो रहता है। इतना बढ़िया मजबूत घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी है? देखिए, कौवा, बारबेट, सूर्य पक्षी या भारतीय रॉबिन। इसमें जो सूर्य पक्षी होता है वो बनाता है। आएंगे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, पक्षियों के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए, पक्षियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, पक्षियों के दांत नहीं होते हैं। सी, पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम जाती हैं। या फिर पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। तो इसमें कौन सा सही? ऑप्शन ए फर्स्ट मतलब ए सी डी, दूसरा ए बी सी, तीसरा ए बी डी, चौथा ए सी डी। इसमें ऑप्शन सही है थर्ड। क्या है? कौन कौन सा? कि पक्षियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। देखिए वो एक ही समय में दो चीज़ों को देख लेते हैं। कौन? पक्षी जो होते हैं उनके अंदर ये टैलेंट होता है। किस लिए? क्योंकि उनका जो सिर होता है उसकी दोनों तरफ आंखें होती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी, पक्षियों के दांत नहीं होते हैं। और कौन सा सही इसमें? डी, पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं और फिर ज़्यादा टाइम तक जैसे ही बच्चे उनके अंडों से जैसे ही बच्चे निकल आते हैं वो क्या है? अपना घोंसला छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? फर्स्ट, पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नताएं क्यों होती हैं? क्वेश्चन नंबर 2, एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। या क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीक्ष्ण हैं या तीख हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा। या ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि पक्षी और उसकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने, मतलब तर्क भी दे और विश्लेषण भी करें, उनका अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही आंसर है कि एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीक्ष्ण हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था क्वेश्चनर हमारे यहीं समाप्त होते हैं। मिलेंगे हम आपको
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।